नमस्कार दोस्तों। अगर आप 2026 में यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आपने आवेदन कर दिया है या किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो दोनों कंडीशन में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, यूपी में 2026 में डीएलएड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो 15 जून 2026 से शुरू हुई थी और 8 जुलाई तक आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया था। 9 जुलाई तक आप जो है वो आवेदन की शुल्क जमा कर सकते थे और आवेदन का जो प्रिंट आउट था वो आप 11 जुलाई से ले सकते थे। उसके बाद आवेदकों की मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक का जो प्रकाशन होना था वो 16 जुलाई 2026 को होना था। स्टेट रैंक का प्रकाशन नहीं हुआ और उसके बाद अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में सीटों के आवंटन के सापेक्ष चयन हेतु जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आज 20 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन जब स्टेट रैंक का ही प्रकाशन नहीं हुआ तो काउंसलिंग शुरू होने की यहां पर कोई बात ही नहीं आती है। तो इसी को लेकर के आज मैंने जो मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं उनको पीएनपी भेजा हुआ था और पीएनपी से स्पष्ट तौर पर ये चीजें पता कराई गई हैं कि डीएलएड में जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, मेरिट लिस्ट आनी है या काउंसलिंग शुरू होनी है, उसमें देरी क्यों हो रही है, इसके फॉर्म जो है वो कब से भरे जाएंगे, अगर लास्ट डेट इसकी बढ़ाई जाती है, और उसकी सबसे बड़ी बात नोटिस जो है स्टूडेंट्स को कब तक मिलेगी, काउंसलिंग और स्टेट रैंक जो है वो कब तक आएगी और केवल 20,000 रुपए प्रतिवर्ष में आप यूपी से एडमिशन कैसे ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारी एकदम सटीक तौर पर आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डीएलएड में एडमिशन से लेकर के डीएलएड की फ्री क्लासेज, फ्री नोट्स और जब तक आप टीचर नहीं बन जाते ये चैनल आपके साथ जो है वो खड़ा रहेगा। तो एक एक करके जो है वो यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात निकल करके आती है कि डीएलएड में लास्ट डेट जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसको लेकर के दो बड़ी वजह जो पीएनपी से भी बताई गई है और मैं भी बता रहा हूं, आप उनको समझिएगा। देखो यहां पर क्या है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए 1 लाख छात्रों ने जो है वो यहां पर फॉर्म भरे थे। यूपी के अंदर अगर टोटल आप देखोगे तो 2,39,500 सीटें हैं, ठीक है भाई। इसके सापेक्ष अगर आप देखोगे तो स्पष्ट तौर पर इन्होंने बताया है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड में प्रशिक्षण के लिए आवेदन की तारीख बीत चुकी है। इस दौरान 1,12,136 अभ्यर्थियों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया था और 1,08,60 अभ्यर्थियों ने जो है वो यहां पर शुल्क जमा किया है। यानी अगर इससे हम 1,08,60 घटा भी देते हैं तब भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन में 1,39,000 सीटें जो हैं वो यहां पर बच रही हैं। यानी जितने एडमिशन होंगे उससे ज्यादा सीटें जो हैं वो यहां पर बच रही हैं। आवेदक 11 जुलाई तक प्रिंट आउट ले सकते हैं। वहीं डीएलएड में अभी 1 लाख से ज्यादा सीटें रिक्त हैं। इसके चलते परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने आवेदन की तिथि जो है वो 5 अगस्त तक बढ़ाने का इन्होंने प्रस्ताव जो है वो भेजा है। तो इसको लेकर के पीएनपी से दो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। पहली ये कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन है वो लगातार पीएनपी को मेल भी कर रहा है और उसके संगठन से जो जुड़े हुए सदस्य भी हैं वो भी पीएनपी जा रहे हैं और उनका कहना है कि आप लास्ट डेट एक्सटेंड करें, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे तो जैसा पिछले सेशन में हुआ 90,000 अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया, डाइट की सीटें खाली रह गई थी, ऐसे में प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि पीएनपी भी ये चाहता है कि सत्र भी समय से हो जाए और एडमिशन भी अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा ले ले, क्योंकि लास्ट में 3 से 4 दिन जो है वो साइट ही नहीं चली थी। यही वजह थी कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी फीस और फाइनल फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पाए थे। अगर आपका साथ भी यही हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है देरी क्यों हो रही है। तो देरी के पीछे भी दो बड़ी वजह निकल करके आ रही है। पहली ये है कि पीएनपी ने अपना मानक एससीईआरटी को भेज दिया है ये कह के कि भाई हमें 5 अगस्त तक डेट एक्सटेंड करके दो, क्योंकि जितना हम चाह रहे थे उतना फॉर्म नहीं भर पाया है। और एससीईआरटी जो है वो यहां पर शासन से अनुमति लेगा, शासन अनुमति देगा एससीईआरटी को, एससीईआरटी भेजेगा पीएनपी को, उसके बाद पीएनपी नोटिस जारी करेगा। दूसरा पीएनपी ये असमंजस में है कि सेशन जो है वो यहां पर डिले हो रहा है। आपको पता है कि डीएलएड के एग्जाम जो है वो होने हैं, अगर सब कुछ समय से होता तो इसकी काउंसलिंग और जो आपका फॉर्म भरना था इसके बीच में जो पीएनपी है वो एग्जाम कराने के मूड में था, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो पिछले बैच के, लेकिन ये चीजें भी यहां पर पॉसिबल नहीं दिख रही है। तो अब नेक्स्ट बात
बात निकल करके आती है जो आप लोग सुनना चाहते हो कि कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपके फॉर्म 5 अगस्त तक तो भरे ही जाएंगे। इससे ज्यादा भी डेट बढ़ाई जा सकती है क्योंकि जो डिले हो रहा है, पीएनपी ने स्पष्ट तौर पर 15 से 20 दिन का समय जो है वो यहां पर SCERT से मांगा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, 5 अगस्त तक आपके फॉर्म 100% भरे जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि सर हम लोगों को ये नोटिस कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभ्यर्थी सबसे ज्यादा इसी को लेकर के परेशान है। तो नोटिस आज आपका सोमवार हो गया है, 3 से 4 दिन के अंदर यानी इसी सप्ताह जो है वो वहां पर जो बाबू बैठे उन्होंने बताया है कि इसी सप्ताह आपको नोटिस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और डेट बढ़ने के पीछे उन्होंने ये भी स्पष्ट वजह बता दी थी कि यही वजह है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया और स्टेट रैंक अभी तक जो है वो पीएनपी ने जारी नहीं किया। बात आती है काउंसलिंग और स्टेट रैंक जो है कब तक आएगी, फिर हम बताएंगे कम फीस में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर 8 जुलाई तक आपकी एडमिशन की प्रक्रिया चलती, ठीक है, तो क्या था, इन्होंने कहा था कि हम 16 जुलाई को स्टेट रैंक का प्रकाशन कर देंगे और उसके बाद 20 जुलाई से हम यहां पर आपकी काउंसलिंग शुरू करवा देंगे। यानी मोटा मोटी 8 दिन का समय ले रहे थे मेरिट में और उसके 4 दिन का समय ले रहे थे काउंसलिंग में। तो अगर 5 अगस्त तक आपके फॉर्म जो हैं वो यहां पर फिल करवाए जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग 16 से 17 तारीख तक आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी और 20 से 21 तारीख तक आपकी यहां पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यानी बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा और काउंसलिंग के 3 ही चरण आपके होंगे। इस बात को भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है क्योंकि फॉर्म जो है वो 1-1.5 लाख से यहां पर ज्यादा हो रहे हैं। तो 3 चरणों में ये चीजें आपकी जो है कंडक्ट कराई जाएंगी। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि कम फीस में आप एडमिशन जो है यूपी के अंदर कैसे ले पाएंगे। उसके पहले मैं 1-2 चीजें बता दूं, आप हमारा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहां आपको डीएलएड एडमिशन से संबंधित हर एक सटीक अपडेट सबसे पहले जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात आती है कि कम फीस में एडमिशन आप यूपी से कैसे जो है वो ले सकते हैं। तो 2-3 कंडीशन मैं बता दूं। पहली बात, आप यूपी से हैं या आप अदर स्टेट से हैं, आप एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। सभी के लिए फीस जो है वो 40,000 है 2 साल की, ठीक है भाई, यानी 20K पर ईयर आपकी जो है वो यहां पर फीस पड़ेगी। और तीसरी चीज की आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहां पर भरा होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म भाई मेरे नहीं भरा है, आने वाले समय में भर लीजिएगा, तब कांटेक्ट करिएगा, वरना हम एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। चौथा, लखनऊ की सीटें भर गई हैं, फर्रुखाबाद की सीटें बची हुई हैं, तो आप समय से पहले अपनी सीट जो है बुक करवा सकते हैं। सीट अगर बुक करवा लोगे तो आपका हो जाएगा, वरना फिर यहां पर कोई गारंटी जो है वो नहीं रहेगी। बाकी आप लोग इस चैनल को तुरंत जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एकदम सटीक अपडेट आपको और कोई नहीं बता रहा है, ठीक है भाई। बाकी अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक थैंक यू जरूर लिख देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।